बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक मुसलमान होने के नाते हमारे इल्म में इन बातों का होना बहुत ज़रूरी है। तो पिछली वीडियो में मैंने यह बताया था कि पुल सिरात क्या चीज़ है और पुल सिरात से कौन से लोग गुजर सकते हैं। तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि पिछली वीडियो भी जाकर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या पुल सिरात पर लोग अपने अमाल से चलेंगे, मतलब कि पुल सिरात से लोग किस तरह से गुजरेंगे। आज की इस वीडियो में ये जानेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये ऐसी बातें हैं कि हर मुसलमान के इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या पुल सिरात पर लोगों को उनके अमाल चलाएंगे? हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला मैदान हशर में लोगों को जमा करेंगे। बस ईमानदार शख्स खड़े होंगे, जन्नत को उनके करीब कर दिया जाएगा। वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, ऐ हमारे बाप, हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दीजिए। आदम उज़र पेश करते हुए कहेंगे कि तुम्हें जन्नत से तुम्हारे बाप की गलती ने ही निकलवाया था, मैं इस शफाअत का अहल नहीं हूँ। तुम मेरे बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के पास जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उज़र पेश करते हुए कहेंगे कि मैं इस शफाअत का अहल नहीं हूँ, मैं तो आज से पहले पहले खलील था। तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, जिनसे अल्लाह ताला बिला वास्ता हम कलाम हुए। चुनाचा वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो कहेंगे कि मैं इस शफाअत का अहल नहीं हूँ। तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, जो अल्लाह ताला का कलमा और रूह अल्लाह हैं, यानी वो लफ्ज़ कुन से बगैर बाप के पैदा हुए। वो कहेंगे कि मैं इस शफाअत का अहल नहीं हूँ। चुनाचा वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श की दाईं जानब खड़े होंगे। आपको इजाज़त दी जाएगी। फिर अमानत और रिश्तेदारी को लाया जाएगा। वो दोनों पुल सिरात की दोनों जानब दाएं और बाएं खड़ी हो जाएंगी। फिर पुल सिरात पर से लोगों का गुजर शुरू हो जाएगा। तुम में से एक तबका जो सबसे अफजल होगा, बिजली की मानद तेज रफ्तारी के साथ गुजर जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, मैंने कहा कि मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों। बिजली की मानद गुजरने की सूरत क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम देखते नहीं हो कि आसमानी बिजली किस कदर तेज रफ्तार के साथ गुजर जाती है और पलक झपकते ही वापस आ जाती है। फिर कुछ लोग परिंदों की उड़ान की तरह और कुछ लोग आदमियों के दौड़ने की तरह गुजरेंगे। उनके अमाल उनको चलाएंगे और तुम्हारे नबी पुल सिरात पर खड़े हुए यह कहे जा रहे होंगे, ऐ रब, सलामती अता कर, सलामती अता कर, हत्ता के लोगों के अमाल आजज आ जाएंगे। एक शख्स आएगा, वो पुल सिरात पर से अपने कोहलों के बल सरकता हुआ आएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात के दोनों किनारों पर कुंडियां लटक रही होंगी, जिन्हें हुक्म दिया गया होगा कि वो इन लोगों को अपनी जानब खींच लें जो काबिल गिरफ्त करार पा चुके हैं। बस कुछ लोग जख्मी होकर निजात पा जाएंगे और कुछ लोग दोज़ख में गिर जाएंगे। इस जात की कसम जिसके हाथ में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा की जान है, बिलाशुबा जहन्नम की गहराई 70 बरस की मुसाफत के बराबर है। क्या दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का करार करने वाला जन्नत में जाएगा? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरी शफाअत के साथ हमकनार होने वाला सआदतमंद वो शख्स होगा जिसने खालिस्तन दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का करार किया। क्या शफाअत सिर्फ मोहद्दीन के लिए होगी? हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे परवरदिगार की जानब से मेरे पास फरिश्ता आया। इसने मुझे अल्लाह की जानब से दो बातों में से एक बात चुन लेने का इख्तियार दिया कि या तो मेरी आधी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए या तमाम उम्मत के लिए शफाअत का हक मुझे हासिल हो जाए। बस मैंने शफाअत को पसंद किया। शफाअत उन लोगों के लिए है जो इस हाल में फौत हुए कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराते थे।
کیا جہنمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے جنت میں جائیں گے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے ساتھ دوزخ سے نکلیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے، انہیں جہنمی کہا جائے گا۔ بخاری۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ دوزخ سے میری سفارش کے ساتھ نکالے جائیں گے، انہیں جہنمی کہا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ پل صراط سے لوگ کس طرح سے گزریں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں یہ بھی جانا ہے کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کس قدر پیار اور محبت کرتے تھے، ہم سے کس قدر الفت کرتے تھے، اور آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بھی فرمائیں گے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اسے بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی محبت پر۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائے اور رونا شروع کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ ایک انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب بھی انسان توبہ کا ارادہ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ توبہ کر لے اور خالص دل سے توبہ کرے، لیکن اگر توبہ کرنے کے بعد بھی وہ گناہ کر لیتا ہے تو اسے پھر بھی پریشان نہیں ہونا، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ جتنی بار وہ گناہ کرتا رہے اتنی بار ہی خالص دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ذات ہے اور وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ کے بندوں، اس طرح کی ویڈیوز دوستوں تک اور فیملی ممبر تک پہنچانی چاہیے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی گناہ کا کام چھوڑ کر نیکی کے کام پر لگ گیا تو آپ سوچ کر دیکھیں کہ اس کا اجر آپ کو کتنا ہوگا۔ تو اسی لیے اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرنی چاہیے۔ یہاں میں ایک اور بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم یا قاری نہیں ہوں۔ میرا کام صرف آپ لوگوں تک وہ علم پہنچانا ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو اگر کوئی بھائی دلیل چاہتا ہے تو اس کے لیے کتاب کا نام اور مصنف کا نام بتانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ گھر بیٹھے تحقیق کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔